हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल डाउट क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का भूगोल और आज का चैप्टर है कृषि। आज हमारा कृषि का दूसरा वीडियो है। इसमें भी हम 25 VVI क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा पहला आज का क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा पहला आज का क्वेश्चन है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो देखिए, धान की खेती के अंतर्गत केरल में सबसे ज़्यादा भूमि है, क्योंकि केरल में तटीय इलाका है भारत में, और तटीय इलाका में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो देखिए, धान का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा वो पड़ता है पंजाब में। और अगर सबसे ज़्यादा धान का खेती तो कहाँ? बंगाल में। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो बंगाल में, लेकिन प्रति हेक्टेयर जब पूछ रहा है तो पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो देखिए, जो ज्वार होता है वो मोटा अनाज में आता है, और मोटा अनाज कहाँ होता है? जहाँ बारिश कम होती है। तो ये महाराष्ट्र में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज्वार का खेती होती है। तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य प्रथम है। तो देखिए, बाजरा भी हमारा मोटा अनाज है। ये मोटा अनाज में आता है, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात करता है। और इसके बाद कौन सा राज्य करता, और उसके बाद कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो राजस्थान है। तो गुजरात याद रखना है, 1 नंबर पे है बाजरा के उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। तो देखिए, जो गन्ना है वो निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। निर्वाहन मतलब होता है कि जैसे कि डेली हम घर में यूज करते हैं, तो गन्ना तो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, क्योंकि गन्ना जो है वो निर्वाहन में नहीं आता है, वो व्यावसायिक कृषि में आता है। व्यापार के लिए इसका कृषि खेती करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो देखिए, मक्का है, जौ है, केला है, ये स्थानांतरित होता है। मतलब ये आज यहाँ पे लगाए, कल यहाँ पे लगाए, इसको दूसरे जगह भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कपास होता है वो सिर्फ काली मिट्टी में ही पाया जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो इसीलिए कपास की खेती जो है सब जगह नहीं हो पाती है। तो स्थानांतरित कृषि का रहा है तो कौन नहीं आता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कपास यानी स्थानांतरित कृषि में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तेलहन का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, तेल के जो उत्पादन होता है, तेलहन इसी को बोलते हैं, जिसमें सरसों होता है, राई होता है, सूर्यमुखी होता है। ये सब फसल तेलहन में आता है, जिससे तेल निकाला जाता है। तो इसमें भारत का स्थान विश्व में पहला है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए, जो मूंगफली होता है वो भी काली मिट्टी में पाया जाता है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कपास
कपास भी उत्पादन काली मिट्टी में ही होता है और मूंगफली भी। तो ये काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए काली मिट्टी का जो विस्तार है वो गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाका है और गुजरात पूरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है केरल होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है, इसीलिए नारियल प्रदेश केरल को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो देखिए कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में। तो ये कह रहा है कि जो ग्रीष्मकाल जो गर्मी में जो बारिश होती है वो किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो आप लोग जानते हैं कि धान जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, धान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो ये पूछ रहा है कि पंजाब में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए जो गेहूं का उत्पादन है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। और जो हरित क्रांति है जो 1960 के दशक में आया था, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में ही पड़ा और सबसे ज़्यादा इसीलिए यहाँ पे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रागी जो होता है इसी का नाम है मड़ुआ। छोटा छोटा होता है सरसों के दाना जैसा, ठीक है, और ये मोटा अनाज में आता है, ये मोटा अनाज में आता है। इसको गरीबों का भोजन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, गरीबों का भोजन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मड़ुआ इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो देखिए दलहन मतलब क्या होता है? मतलब दाल वाली फसलें जो हम लोग दाल घर में खाते हैं। तो चना तो है, दलहन फसल है। अरहर यानी रहर भी है और मसूर भी है। बाजरा क्या है? दलहन फसल नहीं है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो देखिए चाय जो है वो किस प्रकार की फसल है? तो रोपण प्रकार की फसल है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो देखिए जो कहवा होता है यानी कॉफ़ी होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अरेबिका और एक होता है रोबस्टिका। तो यानी ये किसका है? तो कहवा इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, असम में चाय के कितने बागान हैं? तो देखिए असम में जो चाय के बागान है वो 750 बागान है। ये जस्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये घट बढ़ भी सकता है इसका संख्या, लेकिन यहाँ पे 750 ही दिया है तो इसको 750 ही मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम की होती है? तो देखिए जो कपास होता है का वन जो गांठ होता है, एक गांठ उसमें 170 kg कपास रहता है और ये स्टैंडर्ड साइज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है।
तो किसको बोलेंगे, जूट का क्षेत्र, तो पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, यानी कितना दिन ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए जो कपास की जो खेती होती है उसके लिए कम से कम 210 दिन ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, गर्मी पड़ना चाहिए। ये गर्मी वाला फसल है, ठीक है, ये गर्म प्रदेश में होता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश में होता है वो तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है। एक तंबाकू होता है और एक मछली का पालन भी आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंबाकू, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो समस्तीपुर है बिहार में, जो मान लीजिए कि ये बिहार का नक्शा है, तो गंगा के उत्तर की तरफ से यहाँ पे समस्तीपुर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। तो देखिए सिल्क जो होता है उसका प्रकार होता है, तो एक क्या है, मलबरी, वो भी सिल्क है। दूसरा क्या है, केसर। दूसरा क्या है, मूंगा, ये भी सिल्क है। और तीसरा है ईरी। और चौथा एक आप लोग याद रखिएगा, टसर, ये भी एक सिल्क का प्रकार है। तो केसर जो है वो क्या है, वो सिल्क का प्रकार नहीं है। जो केसर है वो चाय में डालते हैं या दूध में डालते हैं, मिठाई में डालते हैं लाल होने के लिए। और ये कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए दक्षिण भारत में महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में ही पड़ता है और यहाँ सबसे ज़्यादा दक्षिण में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। तो इसका आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है, यानी गन्ना पे रिसर्च कहाँ पे होता है। तो देखिए जो कोयम्बटूर है वो आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र है। एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है। तो देखिए केंद्रीय जो अनुसंधानशिला है वो लखनऊ में स्थापित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो देखिए जो सस्य गहनता होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे पर भूमि कितना फसल का उत्पादन होता है, पर हेक्टेयर में या पर मीटर में कितना फसल का उत्पादन होता है, इसी को सस्य गहनता बोलते हैं। तो ये किस पे प्रभावित नहीं पड़ता है। देखिए सिंचाई कीजिएगा तो ज़्यादा फसल उगेगा थोड़ा सी एरिया में, अगर मशीन का यूज कीजिएगा तभी थोड़ा सा एरिया में अच्छा जुताई होगा तो अच्छा फसल का उत्पादन होगा, और कीटनाशक अगर छिड़किएगा तभी फसल का अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का कृषि का दूसरा भाग समाप्त हुआ और अगला भाग में हम कृषि का फिर 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।